जय श्री श्याम दोस्तों, ऑफिशियल खाटू श्याम दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कन्हैया खाटू वाला। दोस्तों आज है बसंत पंचमी का दिन और बसंत पंचमी के दिन बाबा श्याम के मंदिर में लाखों भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। उन्हीं लाखों भक्तों में हम ऐसे भक्तों से आपसे बात करवाने वाले हैं जिनका जीवन बाबा श्याम ने स्वयं आकर मानो बदल दिया हो, जीरो से हीरो बना दिया है। पग पग पर बाबा श्याम ने अपने होने का प्रमाण दिया है। आइए उनसे बात करते हैं। जय जय श्री श्याम, राधे राधे। मुझे खुद बाबा के दर्शन हुए थे मानव रूप में। भक्तों इस देवी को बाबा श्याम के साक्षात दर्शन हुए हैं। देखिए बाबा श्याम मानव रूप में किस प्रकार दिखते हैं, सुनिए जरा। उनके यहाँ पे एक तीर था, सांवली मूरत थी और जो छवि मैं आपको बताऊँ ना, घुंघराले बाल थे। इस जगह पे तिला, आज भी वो रूप मेरे मन में बैठा हुआ है। इन्होंने बाबा श्याम को आंखों के सामने से ओझल होते हुए देखा है। आप यकीन नहीं मानेंगे, यहाँ से मैं यूँ मुड़ी हूँ दोबारा ये पूछने के लिए कि भैया यूँ बोले, पीछे से गायब थे, गायब। इनको अपनी आंखों पर भी भरोसा नहीं हो रहा। कहते हैं कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म कर लिया कि तीनों लोकों के स्वामी ने मुझे दर्शन दिए हैं। पर मैंने ऐसा क्या करा था जो मुझसे प्रसाद दे के तीनों लोगों का स्वामी आपसे प्रसाद लेने आया है। खाटू श्याम आने पर खुद के पति ने भी इनको भला बुरा गंदा बोला। जो व्यक्ति 1 साल पहले मुझे बोलता था हर महीने क्या जाती है खाटू करने, कौन है खाटू में, यार है क्या तेरा। भक्तों इनकी माँ का कैंसर ठीक करना, इनके आंसुओं को मोतियों में बदलना, बाबा श्याम का साक्षात दर्शन देना। भक्तों इनके जीवन में पग पग पर बाबा श्याम का साया है। आप भी सुनिए इनकी आप बीती, क्योंकि ऐसी आप बीती आंखों देखी कहानियां लाखों में एक सुनने को मिलती हैं। मेरी मम्मी सुबह और शाम जब पूजा करती हैं, रोज जल को चरणामृत की तरह धारण करती है, ये उनकी दवाई है। लेकिन वो बंदा जो ऑटो वाला कल रात मुझे मिला ना, मन में क्वेश्चन है कि बाबा क्या था वो, अभी भी है, कुछ हुआ है क्योंकि रात भी शाम मेरे तुम आ जाओ, गले मुझको लगा जाओ, लाल मैं भी तुम्हारा हूँ तो फिर क्यों बेसहारा हूँ, ओ श्याम मेरे श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भैया। कहाँ से आए हो बाबा का निशान लेकर? मैं आई हूँ उत्तराखंड से। हाँ जी। कब से आ रहे हो खाटू? मैं आ रही हूँ 2020 से। 2020 से? हाँ जी। कृपा बनती है बाबा की? बहुत कृपा है, मतलब कृपा कहूँगी। इतने साल में मेरा जीवन इतना बदल गया, मेरे घर वाले मेरे को खुद कहते हैं कि कितनी चेंज हो गया। मैं अपने घर और अपने खानदान से पहली हूँ जो श्याम बाबा के मंदिर में आती हूँ और श्याम बाबा की कृपा की पात्र हूँ। अच्छा। हाँ जी। आज से 2019 में मेरी मम्मी को कैंसर हो गया था और मुझे पता था बाबा के बारे में, लेकिन इतना ज्यादा मतलब कहते नहीं, जब तक हम पे बीतती नहीं है और जब तक हम विश्वास नहीं करते तब तक हमें अनुमान नहीं होता कि कृपा और विश्वास में क्या फर्क है। तो जब मेरे एक मित्र द्वारा मुझे पता लगा कि यहाँ पे निशान लेके आना है और उन्होंने मुझे पूरा सब बताया, उसी तरीके से फिर मैं आई। होता है माँ से बढ़कर कुछ नहीं होता है, और कम एज में अगर एकदम से 40 साल की एज में माँ को एकदम से इतनी बड़ी बात सुनने को मिल जाए झटके में, तो झटका लगता है। तो मुझे भी लगा था। और उसके बाद बाबा की जो कृपा हुई है ना, मैं आपको उसके लिए शब्द नहीं बता कर सकती हूँ। जो आज मैं खुद भी YouTube चला रही हूँ या और भी सोशल मीडिया में हूँ, सब बाबा की कृपा है। और मेरी मम्मी को जीवन दान मिला यहाँ से। आज तक मैं अभी भी आ रही हूँ लगातार, लेकिन पहली बार, और वो आखिरी तो नहीं कहूंगी क्योंकि बाबा की कृपा मुझ पे हमेशा रहती है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था कि जब हम लोग वहाँ पे जो प्रसाद चढ़ाते थे, पहले एक बर्तन में प्रसाद चढ़ता था, तो उन्होंने पंडित जी ने मुझसे कहा था कि आप ये प्रसाद ले जाइए जिसके लिए ले जाना के लिए आई हैं। अच्छा। तो मैं चौंक गई थी, इन्होंने ऐसे क्यों बोला, कभी आज तक नहीं बोला था, इससे पहले भी 2 बार आई थी। मुझे लगा ऐसे बोला, लेके चली गई। आगे जाके आप यकीन नहीं मानेंगे, एक और चमत्कार हुआ था। मुझे खुद बाबा के दर्शन हुए थे मानव रूप में। एक्चुअल में मैं यहाँ पे जब आई थी, उसी के आगे का प्रोसेस था। पूजा करी थी, पूजा करके भोग लगाना भूल गई थी। क्या हो गया? रोज भोग लगाती थी मैं। अच्छा, हाँ। हमारे वहाँ भोग लगता है बाबा को, जो भी खाना बनता है जितने भी टाइम, उस टाइम मैं भी खाने जा रही थी, भोग लगाना भूल गई थी। जो भोग लगाना भूल गई थी, वो भोग लेने बाबा आ गए थे, तो गरीबों को बांट रही थी। जब लास्ट का भोग रह गया था, लास्ट के थोड़ा सा रह गया था, मुझे नहीं पता था कितनी पूरी रह गई, कितना क्या रह गया, लेकिन जब वो आए, हमें नहीं दूंगी, मैंने ये बात आज तक अपने घर में भी नहीं बताई है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि बाबा की कृपा में जितना अपने पास रखे रहूं उतना ज्यादा अच्छा है। आपने पूछिए, बहुत खुशी की बात है।
मैं ये और लोगों तक बात पहुंचाना चाहती हूँ। देखिए, प्रभु आपके नजरिए के साथ आते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे 2 टाइम के खाने के भूखे हैं। जो तीनों लोगों का स्वामी है, जो कलयुग का राजा है, भाई उसे किसी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन हमारा भाव देखते हैं। हम जब लगाते हैं भोग तीनों टाइम अपने बच्चे की तरह उनको भी देते हैं, अपने परिवार के किसी मेंबर की तरह, उनको प्रेम होता है, वो हमारे प्रेम से बंधते हैं। उनको ऐसा नहीं है लालच है, वो हमारे प्रेम से बंधते हैं। हमारा प्यार, हमारा स्नेह उनको बांध देता है हमसे। वो अपने भक्त के सुख और दुख में रहते हैं। मेरी माँ को जब वो जीवन प्रसाद वाली बात बताइए। प्रसाद, वो प्रसाद लेने आए और उन्होंने मेरे को एकदम से बोला कि आप हमें प्रसाद नहीं देंगी? जैसे मैं ऐसे बांट रही हूँ तो यहाँ से आके बोले आप हमें प्रसाद नहीं देंगी? मैंने कहा हाँ बिल्कुल दूंगी। मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल नौजवान व्यक्ति है, मैं बुजुर्ग लेडीजों को दे रही हूँ जो बेचारी असहाय है। तो मैंने कहा प्रसाद को मना नहीं करते हैं। तो मैंने उनको दिया। तो उन्होंने कहा 1 दोने में और दीजिए हमारी अर्धांगिनी के लिए। इस कलयुग में कोई नहीं बोलता अर्धांगिनी, नंबर 1 बात अर्धांगिनी के लिए। मैंने कहा ज्यादा ही श्रद्धा भाव वाला बंदा है। देखिए अपने मन में सोचा, उनसे बोला नहीं सर। उनके यहाँ पे एक तीर था, सांवली मूरत थी और जो छवि मैं आपको बताऊँ ना, घुंघराले बाल थे। इस जगह पे तिला, आज भी वो रूप मेरे मन में बैठा हुआ है। हाँ छवि याद है। उसके बाद में ऐसे एक मतलब येलो धानी सा कलर का उन्होंने ऊपर कुर्ता पहना हुआ था और मेरे को बोले कि क्या कहते हैं प्रसाद दीजिए। मैंने कहा पर आपको तो दे दिया मैंने। तो कहने लगे ये हमारे अर्धांगिनी के लिए दीजिए। मैं अर्धांगिनी कह रहे और क्या, अगर हम नहीं भोग लेके जा रहे हैं, आपसे प्रसाद लेके जा रहे हैं, अगर हम लक्ष्मी जी को नहीं देंगे, अपनी अर्धांगिनी को नहीं देंगे, हमारे घर की जो लक्ष्मी है, हमारी जो लक्ष्मी है उनको नहीं देंगे तो हम कैसे ग्रहण कर लेंगे? फिर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं भक्तों में बिजी थी। तो लक्ष्मी और अर्धांगिनी मैंने सब इतना दिमाग नहीं लगाया। मैंने कहा होगा कोई नहीं। मैंने एक दूसरा दोना, मैंने कहा यार ये वेस्ट हो जाएगा, किसी और बंदे के काम आ जाएगा 1 दोना और। तो 1 दोने की बचत करने के लिए मैंने क्या कहा आप अपने ही दोने में 1 चने का प्रसाद और ले जाइए। तो कहने लगे हाँ हम तो एक ही है, वैसे भी हम तो एक ही हैं, आप इसमें दे दी। मैंने उनकी उसमें ही 4 पूड़ी और प्रसाद बाकी का वो रख के उनको दे दिया। आप यकीन नहीं मानेंगे, यहाँ से मैं यूं मुड़ी हूँ दोबारा ये पूछने के लिए कि भैया यूं बोले पीछे से गायब थे, गायब। तो मुड़ी और मेरी आंखों के सामने गायब हुआ, ऐसा नहीं कि गायब नहीं हुए हैं। जैसे मैं यूं मुड़ी, यूं देखा यहाँ पे है और एकदम ओझल होते हुए दिखे। उसके बाद से मैं ऐसी हो गई थी ना, सन से हो गई थी। घर आती पहले अपने जो हमारे गुरु महाराज जी हैं, हमारे भाई जी हैं, उनको बोला कि भाई जी ऐसे ऐसे गुरु जी हमको ऐसे ऐसे हुआ, आज ये क्या हुआ समझ नहीं आ रहा कुछ, मतलब आंखों का धोखा था क्या था, वो आदमी गया कहाँ समझ नहीं आया। तो कुछ होता है, देखो कुछ लोग ज्यादा हमारे जो गुरु महाराज जी होते हैं वो ज्ञान में होते हैं, थोड़ा तो पंडित जी होते हैं। उन्होंने कहा कि आपको एक बात बोले, आपको त्रिलोकीनाथ के दर्शन हुए हैं। अच्छा। जब खुशी थी ना 2 घंटा घर में अकेले कीर्तन करा, अकेले खुश थी इतनी और आंखों से आंसू बह रहे थे ये सोच के कि मैंने ऐसा कोई पुण्य कर्म ही नहीं किया। मैं इतनी छोटी उम्र में कभी इतना सीख ही नहीं पाई थी कि कुछ ज्यादा बड़ा कर पाऊं, पर मुझ में ऐसा क्या देखा, दर्शन कर सकूं इतना कुछ। हाँ पर मैंने ऐसा क्या करा था जो मुझसे प्रसाद दे के, तीनों लोगों का स्वामी आपसे प्रसाद लेने आया है। शायद मन ही देखा होगा, मैं इस तरह तो कुछ नहीं कर सकती हूँ। उस दिन का दिन है और आज का दिन है, मैं कहती हूँ जब बाबा को भोग लगेगा तभी खाना है, दूध से लेके प्रसाद से लेके। और वो दिन है, आज का दिन है। मेरे घर में लहसुन प्याज बिल्कुल टोटली बंद हो गया। अब मेरे घर में पहले कभी कभार जैसे प्याज वगैरह आ जाता था, मैं नहीं खाती हूँ स्टार्टिंग से, पर परिवार में और लोग खाते हैं, हस्बैंड वगैरह, तो उनको तो मैं नहीं रोक सकती ना। तो उस दिन से मेरे बच्चे ने भी रुद्राक्ष धारण करा तुरंत कि मम्मी मैं सारी चीजें छोड़ता हूँ, मैं विश्वास करने लग गया हूँ सब चीजों पे। एक ऐसी घर में कृपा हुई है ना। 1 साल पहले मैं खून के आंसू रो रही थी, घर में इतना कलेश हुआ था, इतना सब कुछ हुआ था कि होता है देखिए सबके दुख तकलीफ आते, मेरे भी हुआ है कुछ पारिवारिक इस तरीके, लेकिन इनकी कृपा, इनके आगे रोती हूँ, इनसे कहती हूँ अपनी जो भी परेशानी है। मेरे दोस्त भी है, मेरे पिता है, और अपने बाप से कहती हूँ, बाकी पूरी दुनिया से मुझे मतलब नहीं है, यहाँ तक कि अपने किसी रिश्तेदार से मतलब नहीं है। मेरा हर काम, दिन की शुरुआत, रात की रात्रि, सब इनसे शुरू, इन पे खत्म। हाँ मैं आज यहाँ आई हूँ, आपको यकीन नहीं मानूंगे, रात को मेरी इतनी तगड़ी परीक्षा ली है ना इन्होंने,
इनको बोलने आई हूँ, ये परीक्षा किस बात के लिए ली है ये भी तो बताओ। अच्छा, क्या परीक्षा ली था? रात को हमने ये रेड जो बस होती है इनमें हमने बुकिंग कर रखी थी एडवांस में, पहले कर ली थी। रेड बस वाला हम लोग आ गए थे लेकिन वो हमें छोड़ के निकल गया। मुझे नहीं पता ये क्या हुआ, लेकिन हमने उसे फोन करके बोला भाई रुक जा भाई रुक जा भाई रुक जा, पर वो रुका नहीं। उससे अगले स्टेप पे जाओ, गए वहाँ पकड़ के दिखाओ। हम ऑटो लेके गए, वो ऑटो वाला बंदा, आप सोचिए भैया, मैं आपको ऐसी बात बता रही हूँ, अगर यहाँ पे मैं किसी ऑटो वाले को बोलूँ मुझे यहाँ से वहाँ छोड़ना है, अगर मेरी मजबूरी देखेगा तो 100 रुपए बोलेगा, ज्यादा मजबूरी देखेगा तो 500 रुपए भी बोलेगा, और हद से हद मजबूरी देखेगा तो 1000-2000 भी ले जाएगा मजबूरी देख के बंदी के। लेकिन वो बंदा जो ऑटो वाला कल रात मुझे मिला ना, मन में क्वेश्चन है कि बाबा क्या था वो, अभी भी है, अब कुछ हुआ है क्योंकि रात भी वो बंदे ने पैसे नहीं लिए, गुड़गांव तक गया वो बस पकड़वाने के लिए बंदा। और बाद में बोला बहना एक शक्ति ऊपर से देख रही है, इसने बुरा किया ना तेरे संग में, तेरे आंसू लगेंगे इसको। बच्चे को लेके, बच्चा है मेरे संग में, बच्चे को लेके आई, बच्चे को लेकर गुड़गांव तक बस का पीछा करा मैंने, लेकिन बस सत्य नहीं आई। बुरा भी लगा थोड़ा, रेड बस वालों को मेरे को कंप्लेन भी करनी है यहाँ से जाने के बाद कि गलत है, क्योंकि लेडीज के संग में ऐसा करा उन्होंने। मैं दिल्ली में रहती नहीं हूँ, दिल्ली में पहले जॉब करी हुई हूँ और दिल्ली में रहती नहीं हूँ, लेकिन इस तरीके से क्या, ये मेरी फ्रेंड है, ये भी साथ में थी, मेरा बेटा है, मेरा बेटा भी साथ में था, इसका बेटा है, 4 जने हम सोचिए दिल्ली की सड़कों में घूम रहे हैं। अगर मेरे मम्मी पापा को पता लगता तो उनको भी बुरा लगता। पूरे रास्ते बस मन में था कि बाबा अगर आज नहीं आई यही मर जाऊंगी, घर वापस नहीं जाऊंगी, तो या तो आऊंगी या मर जाऊंगी। अब तुम सोच, रात का समय था, ये लोग कह रहे फोन मिला, मैं मन में बाबा सुन रहे नहीं, मैं मन में चल रहा था जो भी चला था उनसे। फिर वो जो ऑटो वाले भैया उन्होंने कहा बहना अब एक बात कहूँ आपसे, या तो आप घर चले जाइए क्योंकि ये बस वाला आपको नहीं ले जाने वाला है, इसने आपकी जगह पे किसी और सवारी को बिठा लिया है, आपने तो एडवांस में पेमेंट कर जानबूझकर छोड़ दिया था। हाँ, उसने जानबूझ के छोड़ा है, कुछ ऐसा हुआ है। या देखिए एक होता है सब कुछ लिखा हुआ है पहले से, सब कुछ लिखा है, विधि के लिखान को हम नहीं बदल सकते हैं, सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। सबकी एक परीक्षा होती है, अब उस परीक्षा को देख के अगर मैंने तो एक पॉजिटिव रखा कि ये मेरे बाबा ने मेरी परीक्षा ली कि बेटा तू मन में जो आस लेके आई है वो मेरे लिए तो छोटा है पर तेरे लिए बहुत बड़ा है, तो अगर कुछ बड़ा चाहिए तो बड़ी परीक्षा भी देनी पड़ी होगी। हाँ, और अगर नॉर्मल कुछ चाहिए तो रोज की तरह आराम से रोज की तरह जा, कोई परेशानी नहीं। उससे पहले ये भी सोचा यार मैंने बस वाले को पेमेंट करा है, मेरा 3000 रुपए लेके गया, कुछ नहीं गया, कोई मैं बुकिंग करवा ली थी, पैसे दे चुकी थी, ऑनलाइन पेमेंट हुआ था रेड बस वालों को। अच्छा, रेड बस वालों ने बुरा किया, बुरा इस बात का है, पुलिस वालों को आधी रात को कॉल करा है, उन्होंने कहा मैम जब वापस आएंगे आप रेड बस वालों के लिए कंप्लेन कर देना। मैंने कहा क्योंकि अभी तो नहीं आ सकती और रात के 1 बजे मैं मंदिर जाने के लिए बैठी हूँ, वहाँ नहीं आऊंगी, मंदिर ही जाऊंगी, जो पहले वो बड़ा वाला मालिक है ना उसकी अदालत में जाऊंगी, पहले वहाँ लगा के आऊंगी गुहार की ये क्या किया है, उनको बोलूंगी, उससे बड़ा मेरे लिए तो कोई नहीं है, मेरे माँ बाप भी नहीं है, सच है। कहते बस पकड़वा दी उसने, बस तो नहीं मिली, लेकिन हाँ जो मैंने मन में कहा था कि बाबा मुझे आना है, अब रात के 1 बजे देखिए बस चली आती है, सारी मिलती नहीं है, लेकिन इनकी कृपा बहुत अच्छी है कि हम सोते हुए स्लीपर बस में आए हैं, बहुत अच्छे और बिल्कुल वाजिब रेट में, वही 800 रुपए में आए हैं। जहाँ और वो मम्मा का कैंसर वाला, वो मम्मा हमारी बिल्कुल आज स्वस्थ हैं और इतनी स्वस्थ हैं, आराम से खाटू नगरी भी आती हैं और बाकी और जगह भी तीर्थों में जाती हैं। वो कैंसर नहीं है उनको, अब नहीं, खत्म हो गया, कैंसर बिल्कुल खत्म हो गया। और जब यहाँ 2021 में सब झड़ गए थे, बाल पूरे झड़ गए थे। हाँ, अच्छा, और जिस रूप में मैंने अपनी मम्मी को देखा ना, सच बोलूंगी आत्मा कांपती आज भी उस चीज को देख के। माँ से बढ़कर कहते हैं कोई नहीं होता है, और जो चीज का हम कभी कल्पना भी नहीं करते वो चीज होती है। कैंसर हो गया था उनको, कहाँ हो गया? उनके पेट में कैंसर था। अच्छा, पेट में? हाँ, पेट में कैंसर था जो पूरी बॉडी में फैल रहा था धीरे धीरे। अच्छा, तो उस चीज का जो उनको हुआ, डॉक्टर ने ना बोल दिया था, कहा था 99% ना है, अच्छा, 1% कोई चमत्कार हो जाए तो पता लगे। नहीं, मुझे नहीं पता था कोई चमत्कार होगा या नहीं होगा, मैं बस अपनी बात रखने आई थी कि इतनी कम उम्र में मेरी माँ को क्यों ले रहे हो। अभी तो मैं ये कल्पना भी नहीं कर सकती क्योंकि वो बुढ़ापे की उस एज में है भी नहीं, तो मैं नहीं कर सकती हूँ कल्पना। जब पहली बार तभी आई थी आप? हाँ, मम्मी की अरदास लेकर। हाँ जी बिल्कुल, तभी लेके आई थी। फिर मम्मी मतलब बाबा के यहाँ आने से ही ठीक हो गई थी क्या? नहीं, मैं बोल के आई थी जब वो स्वस्थ हो जाएंगी मैं उनको लेके आऊंगी, पहले आप अपनी कृपा वहाँ बरसाओ। तो यहाँ का जल लेके गई मेरी माँ ने, तब से लेके आज भी मेरी मम्मी सुबह और शाम जब पूजा करती है
रोज जल को चरणामृत की तरह धारण करती। ये उनकी दवाई है, ये उनकी दवाई है। अच्छा। यहाँ का श्याम कुंड का जल, ये उनकी दवाई है। मेरे घर में किसी भी, मेरे भतीजे को, मेरे बेटे को, किसी को भी नजर लग जाती है, सालासर बालाजी की विभूति है, ये हमारी दवाई है नजर की। अच्छा। ठीक है, अब आप इसको विश्वास कर लीजिए या अंधविश्वास, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, उनकी कृपा है बहुत। और मैं कभी मेहंदीपुर बालाजी भी नहीं गई थी, पर इस बार इनकी बालाजी की कृपा है, इनकी इतनी कृपा है, मैं मेहंदीपुर बालाजी भी चली गई थी। मुझे फिट्स पड़ते हैं, मुझे मिर्गी के फिट्स पड़ते हैं। अच्छा। और अभी एक साल से मुझे फिट्स नहीं पड़ा है, बालाजी की कृपा है और बाबा की कृपा है। मेहंदीपुर, हाँ। ये बाबा ने तो पूरे जीवन में पग पग पर चमत्कार किए हैं आपके। मैं क्या बता भाई, अगर बोलूं ना, मेरे पास शब्द नहीं है। या कभी कभी एक अंदर से आता कि बाबा गले लग के रोना है। अच्छा। खुशी का रोना है, दुख का नहीं, खुशी का रोना है। अभी 2 साल पहले मेरे हस्बैंड पैसे डिवोर्स मांग रहे थे। अच्छा। घर छोड़ के भी चले गए थे। अच्छा। आए नहीं थे, सैलरी वगैरह सब रोक दिया था, मुझे जॉब भी छुड़वा दी थी। बहुत सारी परेशानियों से निकली हूँ भाई। उस समय खून के आंसू रोई हूँ। कुछ जेठानी वगैरह ने कुछ जो घर में करा, गलत करा, देखिए हर घर में होता है, लेकिन मेरे घर में कुछ ज्यादा ही ऐसा हो गया कि मैं उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती बिल्कुल भी आपको। लेकिन मैं कहाँ लड़ती बताइए, क्योंकि जेठानी जो हमारी काम कर रही थी, वो गलत, जो ऐसे ऐसे काम होते हैं ना गलत, जो हम लोग नहीं कर सकते हैं, वो काम थे, जिनको अब कई लोग अंधविश्वास भी कहते हैं, कई लोग कहते हैं ये चीज होती है, हम मानते हैं। लेकिन मेरे मानने में पता क्या है, इससे बड़ा जादूगर कोई नहीं है, इससे बड़ा तांत्रिक कोई नहीं है। इसकी तंत्र विद्या जैसे चलती ना, सारी तंत्र विद्या फेल हो जाती है। मेरा काम एक ही था, हर महीने यहाँ आना, जैसे ये बोलना कि घर में सुख शांति पत्ते साथ नहीं होता तो सबके दाव लग जाते हैं फिर। लगे हैं कोर्ट कचहरी सब लगे हैं। आज भी जाती हूँ कचहरी। सोचिए इतनी सारी परेशानियों से निकली हूँ, परेशानियां बहुत आई नहीं में, लेकिन मेरे लिए वो परेशानी पता है आसान क्यों हुई? ये सांप अकेला नहीं हुई। रोती थी, बच्चा आंसू पोंछता था, कहता था मम्मा डिवोर्स दे दो, डिवोर्स मांग रहे तो दे दो। नहीं, कितने बच्चे? एक ही बेटा है। मैंने कहा नहीं, डिवोर्स दे दूंगी तो वो बंदा जिसने मुझे इतना रुलाया है वो आजाद हो जाएगा, मैं अपने बच्चे का अकेला कैसे करूंगी? और हस्बैंड साथ है या नहीं? आज इनकी कृपा है। जो व्यक्ति 1 साल पहले मुझे बोलता था हर महीने क्या जाती है खाटू करने, कौन है खाटू में, यार है क्या तेरा? अच्छा। इल्जाम लगा मुझ पे। अच्छा। उस दिन रोई थी मैं, मेरी मम्मी भी बोली थी, बोलने से पहले सोचो, ये मेरे जेठ के वर्ड थे, हर महीने जाती है, रो कुछ ना कुछ होगा वहाँ पे तभी तो जाती है। तो मेरी मम्मी ने बोला था जुबान कट के गिर जाएगी अगर उसने एक तिनका फेंक दिया तो, मत बोलो ऐसा कुछ, धर्म के रास्ते पे लेके जा रही है, क्यों ऐसा गलत बोल रहे हो? पर किसी की विनाशकाल विपरीत बुद्धि होती ना, वो आपकी अच्छी बातों को नहीं समझता। ऐसा ही कुछ मेरे घर में भी चल रहा था। अच्छा। वो नहीं समझे, कोई बात नहीं, मैंने ज्यादा समझाया भी नहीं। जब देख गया मेरे आंसुओं से किसी को फर्क नहीं पड़ता तो बोलना छोड़ दिया। और आज एक ऐसा टाइम आ गया कि फर्क पड़ना खत्म हो गया। अंदाजा है कैसी कैसी नजरों का सामना करा होगा मैंने, किस किस तरीके के लोग, क्योंकि जब लोगों को पता लगता है इसका डिवोर्स का मैटर चल रहा है तो हर तरीके की नजर हमको देखती है। और अगर मैं गलत होती ना, जिस तरीके के इल्जाम मुझ पे लगे, तो कब का ऐसे बंदे को छोड़ जाती। ऐसा नहीं कि वो पुलिस में है इसलिए नहीं छोड़ के गई, नहीं, मुझे अपना बच्चा दिखा बस। वो पुलिस में है क्या आपके हस्बैंड? हाँ जी, वो पुलिस में है। फिर भी ऐसी बातें करते थे। देखिए हो जाती है, बुद्धि कहाँ किसकी किस तरीके से घूमी है, घुमाने वाले ने क्या घुमाई है हमें नहीं पता। लेकिन मैंने इनको बोला कि मुझे आप पे विश्वास है, मैं तंत्र विद्या से मतलब नहीं रखती हूँ, मुझे अपने बालाजी और मुझे इन पे विश्वास है, मुझे इससे मतलब नहीं है। हमारे उत्तराखंड में हमारे कुलदेव भी हैं, वो भी हैं हमारे, लेकिन जो इनसे प्यार है ना, सच कहूँ मैं जान भी दे दूं अगर ये बोले ना सामने आके कि परीक्षा ये है, जान दे, 1 मिनट नहीं लगेगा, दे देंगे हंसते हंसते। इससे बड़ी बात क्या होगी? मुझसे जान मांग ली, हाय हाय, कुछ तो मांगा, मेरा कुछ तो मांगा, ये उन्हीं का तो है सब कुछ। एक एक सांस जो आज मुस्कुरा रही हूँ, जो आज खिलखिला रही हूँ, ये इनका है। क्योंकि 1 साल पहले तो खून के आंसू रो रही थी, जो लड़की 1 साल पहले खून के आंसू रो रही थी, जिसको घर से जाते वक्त इल्जाम लगता था, आज अगर वो खाटू भी आ रही है ना, उससे सवाल करने वाला कोई नहीं है क्यों जा रही है। आज सब साथ है क्या? आज सबको विश्वास है कि ये बाबा की भक्त बन चुकी है, बाबा बहुत विश्वास करती है, उनसे आगे कुछ नहीं सोचती, उनके पीछे कुछ नहीं समझती। क्या नाम है? मेरा नाम विद्या बिष्ट है। आए कहाँ से हो? मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। अल्मोड़ा हमारा बेसिक वो है, गांव है, घर है उत्तराखंड।
और वैसे जो मेरे ससुराल है वो पिथौरागढ़ पड़ता है। उत्तराखंड से। हाँ, और मेरे मम्मी पापा और जो घर वाले रहते हैं वो रुद्रपुर रहते हैं, बट मेरे हस्बैंड वो रामपुर रहते हैं, एलायूट में। हाँ, तो वहाँ से मेरा पूरा वो है। और अभी फिलहाल मेरा बेटा 10th में है और 10th के एग्जाम है। आज लेके आई हूँ एक अरदास बेटे के लिए है, जो कि वो 10th में है, तो आप सभी लोग समझ सकते हो। और बाकी बाबा जानते हैं, उससे आगे नहीं बता सकती, वो सीक्रेट है उनका और मेरा, वो उसका सीक्रेट है। आज बाबा के भजन भी गाती हो तो 2 लाइन मतलब भी सुनाओ कोई भजन। मेरा फेवरेट जो बाबा के लिए हमेशा गाती हूँ, उदासी में भी और वैसे भी। बोलो जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। दया थोड़ी सी कर दो ना, मेरे दामन को भर दो ना। दया थोड़ी सी कर दो ना, मेरे दामन को भर दो ना। लाल मैं भी तुम्हारा हूँ, तो फिर क्यों बेसहारा हूँ। ओ श्याम मेरे श्याम, ओ श्याम मेरे श्याम, ओ श्याम मेरे श्याम, ओ श्याम बाबा श्याम। मेरे हालात पे माधव हर कोई तंज कसता है, मेरे हालात पे माधव हर कोई तंज कसता है। तड़पता देख कर मुझको जमाना खूब हंसता है। ये दुनिया लाज की दुश्मन दुखाती है ये मेरा मन। ये दुनिया लाज की दुश्मन दुखाती है ये मेरा मन। लाल मैं भी तुम्हारा हूँ, तो फिर क्यों बेसहारा हूँ। ओ श्याम मेरे श्याम, ओ श्याम मेरे श्याम, ओ श्याम मेरे श्याम, ओ श्याम मेरे श्याम। एक लास्ट और बहुत इम्पोर्टेंट पैरा। बाबा तूने मुझे बहुत कुछ दिया, आंसू भी दिए, खुशी भी दिए। खुशी इस बात की है, दुख दिया है तो खुशी भी आएगी। दुखों की रात है तो क्या सुख का सूरज भी निकलेगा। दुखों की रात है तो क्या सुख का सूरज भी निकलेगा। शाम चरणों में तेरे मेरा सर ये यूं ही झुक जाएगा। शाम मेरे तुम आ जाओ, गले मुझको लगा जाओ। शाम मेरे तुम आ जाओ, गले मुझको लगा जाओ। लाल मैं भी तुम्हारा हूँ, तो फिर क्यों बेसहारा हूँ। ओ श्याम मेरे श्याम, ओ श्याम मेरे श्याम, ओ श्याम मेरे श्याम, ओ श्याम मेरे श्याम। जय श्री श्याम। बहुत अच्छा गाती हैं। तो जो भक्त आपके ऊपर तो बाबा ने पग पग पर साथ दिया है आपका, तो जो भक्त हारे हुए हैं, जो बाबा के यहाँ अभी तक नहीं आए, उन भक्तों को क्या कहोगे बाबा के बारे में? मैं सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी, आप लोगों की जिंदगी में जब दुख आए ना, उन दुखों को धन्यवाद करा करिए। क्योंकि सुख में ना आपके अपने क्या, दुश्मन क्या, सौतेले क्या, हर एक व्यक्ति आपका खुद का बेटा हो चाहे दुश्मन हो, सब आपके साथ होंगे। लेकिन जब दुख आता है ना असलियत में, तब पता लगता है कौन आपका अपना है और कौन पराया है। और एक झूठी बात नहीं बोलूंगी, सच्ची बात बोलूंगी, ये कलयुग है। यहाँ पे जब आपको भी दुख आता है ना, आपका भाई साथ छोड़ता है, वो एक नॉर्मल बात है, क्योंकि भाई तो आजकल करता है, ये कलयुग है। औलाद भी साथ छोड़ जाती है, पति भी साथ छोड़ जाता है, जैसा मैंने खुद में अपने अनुभव करा है। ऐसे ऐसे लोग साथ छोड़ जाते हैं जिनको आप कहते हो कि ये मेरा सगा है, इसके बिना मैं ये नहीं सो सकती है, मैं इसको कभी छोड़ ही नहीं सकती। और वो व्यक्ति आपको ऐसे छोड़ के जाता है जैसे वो कभी आपको जानता ही नहीं था। वो कभी ये नहीं पूछेगा कि ये क्यों रो रही है, वो ये जरूर कहेगा यार हंस क्यों रही है आज। क्योंकि जैसे मुझे लोग हंसता हुआ देखते हैं ना, मेरे स्टेटस देखते हैं, अरे हाटू जा रही है,
ऐसे ही झूठ बोलती थी, रोने के बहाने करती थी। जो रो रहा होगा, जो दुखी होगा, ऐसे खाट हो जाएगा क्या? ये बताइए। उन्होंने एक बार भी ये नहीं बोला कि अरे विद्या अब सब सही है, खुश है, बाबा की तेरे पे कितनी कृपा है। ये बोलने के बजाय वो मेरे सुख का भी एक हंसी बना के उसका खेल खेल रहे हैं, लोगों में पंचायती कर रहे हैं। इसलिए दुनिया आपके सुख से सबसे पहले जलती है। कोई अपना नहीं है, अपना दोस्त बनाना है ना। जैसे मैंने अपने बाके बिहारी को अपना दोस्त, अपना सखा बनाया है। उनके संग बात करती हूँ, उनसे हर एक चीज शेयर करती हूँ। और अपने पिता इनको बनाया, और एक भाई बोलेंगे ना, वो बैठे ना बालाजी, मेरे भाई है। देखिए मेरा परिवार तो मेरे सामने है, और इनकी कृपा से आज मेरा बेटा बहुत अच्छे रास्ते पे है, पढ़ाई भी ध्यान दे रहा है, सब कुछ सही कर रहा है। जिसने इतना सब कुछ घर में देखा, आज वो अपनी माँ को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी करता है, देखता है। मेरी माँ ने बहुत ज्यादा बर्दाश्त किया है, और सच बोलूं तो मैं चाहती हूँ बाबा हमेशा मेरे बेटे पे ऐसी कृपा बनाए रखें, उसको अपने चरणों से लगा के रखें। सबसे बड़ी बात यही है। बहुत बढ़िया। जय श्री जय श्री श्याम भाई। पधारे के सारे की जय। श्याम प्यारे की जय। राज की जय। सरकार की जय। के दाने की जय श्री श्याम। सारे की जय। ये मुझे